जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टेक्साकाइंड 500 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे भाई किस टाइप की दवा है, क्या डोज होती है, किस प्रॉब्लम में चलती है, कितने दिन तक लेनी चाहिए, क्या साइड इफेक्ट करती है, क्या इसको लेना जरूरी होता है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, टेक्साकाइंड एक ब्रांड आता है मैनकाइंड कंपनी का। टेक्साकाइंड 500 mg आती है, टेक्साकाइंड एमएफ भी आती है। टेक्साकाइंड जो प्लेन 500 mg आती है ना, इसके अंदर आता है टेनेक्सामिक एसिड, और टेनेक्सामिक एसिड के साथ अगर मेफानिक एसिड आता है ना, तो होती है टेक्साकाइंड एमएफ। एमएफ का अंदर आता है मेफेनेमिक एसिड। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी वीडियो समझेंगे। आज बात करेंगे प्लेन टेक्साकाइंड की। तो प्लेन टेक्साकाइंड जो टेबलेट आती है, 10 टेबलेट का एक पत्ता आता है, करीब करीब 150 रुपये के आसपास मिल जाता है। इसको ना गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सेल्फ यूज नहीं करना है। सेल्फ यूज कभी भी लाइफ में नहीं करना है किसी भी दवा का, ध्यान रखिएगा। खासकर एलोपैथिक दवा, तो ये एलोपैथिक है और बहुत कम चांस में डॉक्टर इसको देते हैं। यानी दे सकते हैं, ऐसे तो कोई नॉर्मल गोली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करके दी जाती है। नुकसान कर सकती है अगर आप सही तरीके से इसका यूज़ नहीं कर रहे हो, सही प्रॉब्लम में चेक करके नहीं दे रहे हो, तो समझते हैं। देखिए, इसके अंदर आता है टर्नेक्सामिक एसिड। टर्नेक्सामिक एसिड एक एलोपैथिक दवा होती है, अंग्रेजी दवा होती है। ये प्लाज्मिन नामक एंजाइम को ब्लॉक कर काम करती है। एक्चुअली बॉडी के अंदर, खून के अंदर, खून के अंदर ब्लड क्लॉट नॉर्मली बनते हैं, ठीक है, जरूरी भी होता है। खून को रोकने के लिए ब्लड क्लॉट बनना जरूरी होता है, और ब्लड क्लॉट फाइब्रिन नामक प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है। फाइब्रिन एक प्रोटीन होता है जो फाइबर जाली नुमा, जहां पर कट जाता है, जहां पर घाव हो जाता है, जहां से ब्लीडिंग हो रही ना, तो वहां पर फाइब्रिन जो प्रोटीन होता है ना, वो फाइबर नाम की जाली लगा देता है। इस तरह की जाली लगा देता है जिसके अंदर से प्लाज्मा और आरबीसी बाहर नहीं जा पाते, और वहां पर फिर वो इकट्ठा होके एक क्लोट का रूप ले लेते हैं। तो फाइब्रिन जो प्रोटीन होता है, वो ब्लड क्लोट को जमाने का काम करता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो प्लाज्मिन, जो एक एंजाइम होता है प्लाज्मिन, वो कोशिश करता है कि ब्लड क्लॉट टूट जाए। तो हैवी ब्लीडिंग जब हो रही होगी ना, तो इसका मतलब वहां पर ब्लड क्लॉट बन के टूट रहे होंगे, और वो काम करता है प्लाज्मिन। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड उसी प्लाज्मिन एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो ब्लड क्लॉट है वो अपना काम कर सके और ब्लड को रोक सके। तो कहने का मतलब है, ये दवा वहां दी जाएगी जहां पर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि नाक की नक्सूरी आना, नाक से नक्सूरी आती है, खून नहीं रुक रहा, तो वहाँ पर डॉक्टर इसका इंजेक्शन लगा सकते हैं, या फिर ये टेबलेट फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इनके अलावा महिला के अंदर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, मासिक धर्म में अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर डॉक्टर इसको इंजेक्शन लगा सकते हैं इसका, या फिर टेबलेट दे सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई ओवेरी के अंदर गर्भाशय से खून निकल रहा है, या कोई सर्जरी हुई है वहाँ की, ठीक है, जैसे मिसगैरेज हो जाता है महिलाओं में, तो वहाँ पर ये डॉक्टर दे सकते हैं। अगर ब्लीडिंग आ रही है, तो ब्लीडिंग को आ रही ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये दवा दी जाती है। उस बॉन्ड को, उस फाइब्रिन नामक प्रोटीन को सपोर्ट करता है, ब्लड क्लॉट को टूटने से रोकता है। इनके अलावा कोई दांतों की सर्जरी हुई है, या कोई कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है जिसके कारण ब्लीडिंग ना आ जाए, तो वहाँ पर डॉक्टर इसको चला सकते हैं। कोई भी सर्जरी हो सकती है, ठीक है। तो हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए नाक की नक्सूरी, नोज ब्लीडिंग, और या फिर कोई अदर सर्जरी, या कोई दांत की सर्जरी, कोई भी टाइप की सर्जरी हुई हो, खून को रोकना है, तो इस दवा का यूज किया जाएगा। कैसे काम करता है? प्लाज्मिन नामक एंजाइम को ये ब्लॉक कर काम करता है। प्लाज्मिन वो एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट को तोड़ देता है, जिससे कि ब्लीडिंग रुकती नहीं है, फिर रुक नहीं पाती। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए बॉडी ब्लड क्लॉट बनाती है, फाइब्रिन प्रोटीन ब्लड क्लॉट को बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है। देखिए भैया दोस्तों, ये ना बवासीर की प्रॉब्लम में भी चलती है ये दवा, ठीक है, मस्से की प्रॉब्लम, ठीक है, पाइल्स की प्रॉब्लम। तो पाइल्स की प्रॉब्लम महिला को भी हो सकता है, पुरुष व्यक्ति को हो सकता है, तो वहाँ पर दोनों कंडीशन में चल सकती है। अगर पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग आ रही है, वहाँ पर डॉक्टर इसको दे सकते हैं। तो पाइल्स की प्रॉब्लम में भी दी जा सकती है। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड जो होता है ना, ये महिला और पुरुष दोनों तरीके के लोगों में चल सकता है, तो डॉक्टर की सलाह से चलता है। 250 mg में भी आता है, जैसे कि ट्रेनेक्सा 250 mg में आती है, वो भी ले सकते हैं। मैग्लोट्स कंपनी की आती है। टेक्साकाइंड 250 mg में नहीं आता है, टेबलेट में आता है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है, और टेक्साकाइंड एमएफ आता है। तो बात है भाई डोज की, तो भैया देखिए, अगर बड़ा व्यक्ति है तो वहाँ पर इसकी जो डोज होगी या तो 1 होगी
या फिर सुबह शाम होगी। सुबह शाम कम होती है, एक ही होती है, 500 mg की एक बार बहुत होती है, लेकिन कोई फिक्स नहीं होता, डॉक्टर सुबह शाम भी दे सकते हैं। ऐसे ही इंजेक्शन भी इसको एक बार लगाया जा सकता है, ठीक है, एम्पुल्स आते हैं, लग सकता है। दोस्तों बात करते हैं कितने दिन तक लें, तो देखिए कम से कम 5 दिन तक इसका डोज होता है, इसके बाद 1 वीक भी हो सकता है, पीरियड की प्रॉब्लम में 1 वीक हो सकता है, इनके अलावा कोई सर्जरी प्रॉब्लम वहाँ पर 5 दिन या फिर 10 दिन या फिर 2 वीक, इस तरीके से होता है, ज़्यादा लंबी नहीं चलती, डॉक्टर बाद में बंद कर देते हैं। बात है साइड इफेक्ट की, तो देखिए जब इसका यूज़ करते हैं तो पेट दर्द होना, वॉमिटिंग होना, दस्त लगना, ब्लोटिंग होना, गैस बनना, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इनके अलावा भी कई साइड इफेक्ट कर सकते हैं, हालांकि हर किसी को नहीं होते लेकिन कर सकता है। तो साइड इफेक्ट अगर हो रहे हैं तो डॉक्टर को बताना है, डोज हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी है, सेल्फ यूज कभी भी नहीं करना है, ठीक है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये दवा डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, जिससे कि व्यक्ति को ब्लड हानि नहीं होती। तो दोस्तों सब कुछ था टेक्साकाइन टेबलेट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।